मेरे प्यारे दोस्तों, वादे के मुताबिक हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं फेल पास से संबंधित प्रश्नों का। तो इस फेल पास से संबंधित प्रश्नों का परसेंटेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये पार्ट आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पहला पार्ट हम फेल पास से संबंधित पढ़ा चुके हैं, बेसिक उसमें जाना हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखो। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है और 35 अंकों से फेल हो जाती है, यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है? कैट 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। कोशिश करो करनी, क्या किया जाए भाई बताओ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसने किया है, क्या कहा है, 40% अंक मीना ने पाए। 40% स्कोर किया उसने एक परीक्षा में मीना ने। अब होता क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। समीक्षा का मतलब है जब कॉपी जांची गई होगी तो या नॉर्मलाइजेशन मान लो या कुछ भी मान लो, उसकी उत्तर की समीक्षा जब की गई तो उसका स्कोर जो हुआ था उसका 50% बढ़ा दिया। यानी कि उत्तर समीक्षा जब हुआ था, आपको ये देखना है, उत्तर समीक्षा जब हुई, कॉपी जब जैसे रही थी तो 50% बढ़ गया, यानी इसका 50% बढ़ गया। समझ रहे हो आप? 50% इसका बढ़ गया, यानी 20 बढ़ गया, यानी टोटल 60% हो गया। अब ये कह रहा है अगर, तो वो हुआ क्या, 35 अंकों से फेल होगी। अभी भी 35 अंकों से फेल होगी, नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद ही 35 अंकों से फेल। एक प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 40% स्कोर किया, कॉपी जांचते समय 20% इसका बढ़ गया, भूलवश कैसे भी या जान के बढ़ाया गया। अब हुआ क्या, कंडीशन दूसरी, यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है, उत्तर समीक्षा स्कोर अगर 20% बढ़ गया, ये 20% यानी 6 दूनी 12 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 72%। तो कंडीशन में ये हो जाती है बात कि 7 अंक अधिक पा लेता है, 7 अंक अधिक पा लेती है। आपने देखा 12% बढ़े हैं, 12% की वैल्यू -35 से प्लस के 7 तक जाओगे तो 42 की आ जाएगी। पूछा क्या गया है, आवश्यक प्रतिशत अंक। आपको पता है 60% उससे अंक मिल रहे हैं, तो 35 अंकों से फेल हो रही है, 35 की वैल्यू निकालो, 60% में जोड़ देना। तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, ठीक है। 7 अंकों की वैल्यू 2% निकल के आ गई, तो पता है 72% अंक प्राप्त करने पर 7 अंक ज़्यादा है, तो यानी 2% ज़्यादा है। पास के लिए 72 में से 2 हटाओगे, 70% होना चाहिए न्यूनतम प्रतिशत। ये आपका ए ऑप्शन था। खत्म क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था, हटा दे इसे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी करो, पूरी वीडियो में बने रहो। आप पूरी वीडियो देखोगे, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। फेल एंड पास से संबंधित प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो, तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है? कैसे क्वेश्चन करोगे इसे? सबसे पहला तरीका, 900 में उसे, मेरे करने का तरीका, 900 में उसको कितने मिल रहे हैं, 72%, ठीक है। 700 में उसे कितने मिल रहे हैं, 80%, ठीक। यहाँ पता नहीं ओवरऑल पूछा है उसने, लेकिन 900 700 9/7 का, ठीक है। आपको पता है अगर एलिगेशन ऐसे लगाओगे, आपको बीच की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल निकालनी है, तो इनका जो डिफरेंस होता है, जो 8 का डिफरेंस है, वो इस रेशियो में डिवाइड होता है। 9 7 16 में डिवाइड होगा। 16 की यूनिट अगर तुम ये बनाओगे, 8 यानी आधी है, तो 9 की यूनिट यानी आधी 4.5, 7 की यूनिट 3.5, एक निकाल लो, उससे भी निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है छोटी और ये छोटी दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये 75.5 आ गया। अब बड़ी में से इसको घटाओगे, 80 में से 4.5 घटाओगे, फिर 75.5, यानी कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल आ गया आपका 75.5%, और ये ऑप्शन दिया गया था आपका ए। एलिगेशन से तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, 9/7 में टोटल वैल्यू होगी 16 की, ये आपका 72%, तो 72 का गुणा कर दो इसमें, और ये आपका 80%, तो टोटल परसेंट कितनी होगी, 9 दूनी 18, 1 9 7 63, 1 64%। यहाँ हो गया 7 8 56, ये सब जोड़ दो, 16 में डिवाइड कर दो, 8 4 और 6 10 का 0, 1 7 और 5 12, 1208/16, ठीक है। 16 7 100, 16 6 96, 16 7 112,
7 बार चलेगा, 8 16 पंजे 80 और 0.16 पंजे 80, 75.5%। ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन था ना, ये अपन खत्म क्वेश्चन। ठीक है, समझे आप इस चीज़ को। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो 900 में और 700 में अलग अलग आप अंक निकाल लो, फिर आप 9 7 1600 में डिवाइड कर देना, वो अलग मेथड है। ठीक है, सबसे बढ़िया ये, उससे बढ़िया ये। ठीक है, हटा दे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, करते रहो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करते रहो। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक। अभी जो क्वेश्चन कराया था वही तो है, 4 लोग हैं इसमें भी। पढ़ लिया क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं कराऊंगा मैं। ए ने बी से 10% अधिक और बी को 10 तो इसको 11। ठीक है, बी ने सी से 20% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, सी से, यहाँ सी को 5 मिल रहा है तो इसको 6। किंतु सी ने डी से 32% अंक। 32% क्या होता है? 4% बराबर 1/25, 8 से 32 है 8/25। तो उसने कहा है सी डी से 32% कम। अगर डी को 25 मिल रहा है तो 8 घटाओगे कितना? 17 मिल रहा है सी को। इसका रेशियो निकालो आप। तो इसके ब्लैंक आगे सेम आएगा, इसके आगे 5, इसके आगे 17 और इसके आगे 17, इसके आगे 6। उसने बताया है दूसरी कंडीशन ये है, ए को सी से 272 अंक अधिक मिले। ए को सी से, आपको देखना है यूनिट कितनी ज़्यादा है। 17 17 दोनों में कॉमन है तो कॉमन लिख लिया। 11 6 66, 10 5 50, यानी कि 16 ज़्यादा है। इतना ज़्यादा हो गया टोटल ए सी से। ये वैल्यू दे रखी है आपकी 272 की। आप 17 से काटोगे 16 बराबर 16 आ गया, 273 16 बार जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 1 निकल के आ गई, यानी कि वाकई में जो यूनिट है वो आपस में अंक है। आपको बी की वैल्यू पहुंची है, यानी कि 10 × 6 × 17 पूछा है, तो 10 × 6 × 17 ही अंक हो जाएंगे। 10 चेंगे 60 × 17, 17 छक्का 102, 1020 अंक उसके निकल के आ गए। ऑप्शन में दिया गया था सी ऑप्शन। खत्म क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। हटा दें इसे, हटा दें। चलो बढ़िया बढ़िया, समझ रहे हो आप? अच्छा लग रहा है मुझे। आप जब समझते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को सपोर्ट किया करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। होता क्या है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा और लगेगा पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना। कंपटीशन सी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको इस पर मज़ेदार क्वेश्चन मिलेंगे। आपको जहाँ से लगे कि अरे भाई ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा, मेरी वीडियो देखो, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं तमाम वीडियो से, बुकों से आए हुए क्वेश्चन छांट के उनमें से क्वेश्चन लेता हूँ। ये आपका जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है 2018 मेंस में आया था, सीजीएल मेंस 2018 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी आपने 1020 निकाला था। इस क्वेश्चन को करो। जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है। 28% होता क्या है आपको पता है? 4% 1/25, यानी 7 चौक 28 तो 7/25। इसका मतलब है 25 का 28% 7 है। उसने कहा है योग का, अगर योग 25 है यानी जर्मन प्लस फ्रेंच का, तो ये उसने कहा जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक मिलते हैं। उसके जर्मन अंक, उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का, यानी कि ये जर्मन अंक हो गए। योग का 28% 7 हो गया ना, जर्मन अंक हो गए। कहने का मतलब फ्रेंच अंक निकालोगे आप तो 25 में 17 7 गया 18 बचा। फ्रेंच अंक 18 है। अब फ्रेंच और जर्मन का जो अंतर है 12, वो उसने दे रखा, सॉरी 11 का अंतर है ना, 11 का अंतर कितना? 66 के बराबर दे रखा। एक की वैल्यू आपको पता लगी 6 है। उसने पूछा क्या गया था इसमें? फ्रेंच अंक क्या है, यानी 18 की वैल्यू पूछी थी। 18 छिक्का 108, ठीक है, 18 छिक्का 108 ये वैल्यू पूछी थी। और ये ऑप्शन था आपका ए ऑप्शन। समझ में आया होगा आपको। उसने कहा है जर्मन के जो अंक है ना, वो फ्रेंच और जर्मन के योग का 28% है, यानी 28 में 7/25। अगर ये योग हो तो 25 का 28% 7 जर्मन है, तो 7 जर्मन है तो फ्रेंच 18 आ गया। 18 और 7 के अंदर 11 की वैल्यू 66 दे दी, 1 की वैल्यू 6, तो 18 छिक्का 108 फ्रेंच। समझ में आप इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। ये भी CDS 2016 में आया हुआ है, CDS 2016, बढ़िया क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन कराने वाले हैं। X% अगर अंक पाता है तो होता यह है कि वो A अंक से फेल हो जाता है, यानी माइनस के, यानी A अंक कम मिलता है।
अगर 22% अंक पाता है तो वही व्यक्ति बी अंक अधिक यानी प्लस का बी। आप देखोगे कुछ परसेंटेज बढ़ गई तभी तो अंक बढ़े हैं। कितनी परसेंटेज बढ़ी है? यानी कि 22% में से आपको x% घटाना है। तो ये जो परसेंटेज निकल के आई वो अंतर कितना निकल के आएगा? इसका अंतर देखोगे तो b माइनस ए यानी b प्लस ए। अरे माइनस का 5 और प्लस का 10 देखो तो कितने का? 15 का अंतर है ना, यानी दोनों को जोड़ के यानी वही है, तो b प्लस ए का अंतर। अब आपको देखना है यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें हम तो a प्लस बी तो ऊपर आ जाएगा, बट्टे में नीचे चला है बाई माइनस एक्स। 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। उसने कुल पूछे ना, उसने पूछा परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है 100%। a प्लस बी बट्टे बाई माइनस एक्स इंटू 100 इतने अंक होने चाहिए। इसको आप लिख सकते हो 100 a प्लस बी बट्टे बाई माइनस एक्स। ये आपका आंसर हो गया। और ये ऑप्शन में कितना कौन सा नंबर दिया दे रखा है? सी ऑप्शन। और ये सही है आपका। समझे इस चीज़ को? आप समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसे करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम कराते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है। निधि ने बीए की परीक्षा दी। कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान व इतिहास के पूर्ण अंक क्रमशः 75, 90, 120 और 135 है, ठीक है? यदि उसे क्रमशः 56%, 73%, 102 अंक और 78% प्राप्त हुए हैं, उसमें कुल प्राप्त अंक प्रतिशत क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक में 75% पूर्ण अंक यानी पूर्णांक है, काय में? कला में। सामाजिक विज्ञान में 90 पूर्णांक है, गृह विज्ञान में 120 पूर्णांक है और इतिहास में 135 पूर्णांक है। इसमें 56% अंक मिल गए उसको, इसमें 73% अंक मिल गए उसको, इसमें 102 अंक, यहाँ अंक की बात हो रही है तो आप 102 को परसेंटेज में चेंज कर लो। 102 120 का कितने परसेंट होता है? 85%। यहाँ 85% अंक मिल गए और यहाँ पे 78% अंक मिल गए, 78%। अब आप 75 का 56%, 90 का 73% ऐसे निकालने मत लगना, बहुत हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या पूछा गया है? ओवरऑल परसेंटेज पूछी गई है, कुल प्रतिशत क्या है, ठीक है? ओवरऑल का मतलब क्या है? एवरेज, औसत पूछा गया है। तो आपको औसत निकालने की विधि पता होगा। इसे पहले डिवाइड कर लो रेशियो, 15 × 75, 15 × 6 = 90, 15 × 8 = 120, 15 × 9 = 135। मैंने इसका मान लिया ओवरऑल 70% है, तो आपने देखा यहाँ माइनस 14% कम हो रहा है, परसेंट 14 कम हो रहा है, यानी 5 में 14 5 70 अंक कम हो गए, माइनस का 70। आपने देखा 3 प्लस हो रहा है, परसेंटेज में अंक कितने होंगे? 18 प्लस हो जाएंगे। आपने देखा 70 से 15% ज़्यादा है, यानी अंक 15 × 8 = 120 ज़्यादा हो जाएंगे। आपने देखा 78 8% ज़्यादा है, 8 ने 72 अंक ज़्यादा हो गए। आप इसका निकालोगे कि डिफरेंस अंकों का कितना निकल के आया? माइनस का 70 प्लस का 72, 2 और 18 20 और 120 140 अंक। 140 अंक प्लस के निकल के आए, यानी कि अभी कुछ और जोड़ना है इसमें परसेंटेज में। अब परसेंट कितनी जोड़नी है? 140 अंकों को आप 5 और 6 11 और 8 19 और 9 28 में डिवाइड कर दो। आप देखोगे प्लस का 5% और चाहिए, तो 70 माने थे हमने, प्लस का 5% और जुड़ गया, यानी फाइनली 75% आंसर आ गया आपका। और ये ऑप्शन दिया गया था आपको, ए ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है। आप निकालोगे तो गड़बड़ में कहानी पहुंच जाएगी। आपको ओवरऑल यानी एवरेज चाहिए ना, तो एवरेज के तरीके से हमने निकाल लिया। औसत अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको औसत ऐसे खत्म करा दूंगा, क्वेश्चन रहेगा नहीं आपको। 3 विधियों से हम एवरेज को खत्म करेंगे, ठीक है? बेस्ट मेथड। आप पेन नहीं चलाओगे, आप कहीं क्वेश्चन है एवरेज के, एवरेज आधा खत्म हो जाएगा, आप पेन नहीं चलाओगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो कन्फर्म है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन की शोभा बढ़ा रहा है। एक परीक्षा में ए, बी और सी क्रमशः 28%, 36% और 53% अंक प्राप्त करते हैं। बी और सी पास होते हैं तथा ए फेल हो जाता है। यदि उनमें 1 से 33 अंक से पास हुआ हो तथा ए 17 अंक से फेल हुआ हो तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन दिमाग खोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं? दिमाग खोलते हैं।
ऐसे क्वेश्चनों से जो बचेगा वो मैथ में पीछे ज़रूर रहेगा, कितना भी आगे भागने की कोशिश करे वो पीछे रहेगा। देखो मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, आपके पास मैक्सिमम 1 बुक हो सकती है, 2 बुक हो सकती हैं, 3 बुक हो सकती हैं, लेकिन मैं जो क्वेश्चन आपको कराता हूँ वो आए हुए क्वेश्चन बुकों से रिलेटेड, ठीक है, और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पड़े होते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह कहीं ना कहीं पड़े होंगे, उससे वहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत बढ़िया है, करने की कोशिश करो, और जो कर लेगा इस क्वेश्चन को तो वो तो बढ़िया है ही, ठीक है कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन समझना थोड़ा ज़रूरी है, लेवल के क्वेश्चन है तो समझना ज़रूरी है। इसमें फंसने वाली बात यह है कि जब 2 लोग पास हो जाते हैं तो उसमें से एक का ये बताया गया है एक 33 अंक से पास हो जाता है, कंफर्म नहीं बताया कि बी 33 अंक से पास हुआ है कि सी 33 अंक से पास हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? चलो करते हैं। मैं कहता हूं ए बी सी, यही 3 लोग हैं, ठीक है। इसने 28%, इसने 36% और सी का आपका है 53% अंक प्राप्त किए। ए का उसने निश्चित कर दिया है कि ए 17 अंकों से फेल है, तो पास के लिए कितने अंक चाहिए? पास के लिए तो आप देखोगे पास के लिए साहब चाहिए 28%। 1 मिनट, हम इसको इधर ही लिखेंगे। पास के लिए कितनी चाहिए? पास के लिए चाहिए 28% प्लस 17, क्योंकि ए 28% अंक पाके -17 अंकों से फेल हो जाता है। बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छी बात। और जो सी है वो सी नहीं, ए तो फेल हो गया। अब बी और सी में से कोई एक ऐसा है जो 33 अंकों से पास होता है, ठीक है। अब हमें कंफर्म नहीं बताया गया है, तो पहले आपको मानना पड़ेगा, कोई भी एक मानना पड़ेगा। हमने बी मान लिया कि बी 33 अंकों से पास हुआ है, 36% अंक मिले और 33 अंकों से पास हो गया, प्लस 33। तो अब मैं अगर ए की और बी की कंपेयर करता हूं तो आप देखोगे 8% की वैल्यू 33 और 17 कितना हो गया भैया? 50 के बराबर होगी। 8% वैल्यू 50 के बराबर। फर्स्ट कंडीशन मैंने बी को माना है कि बी 33 अंकों से पास होता है, ठीक है। तब होता यह है, इन दोनों कंपेयर में करता हूं तो 8% की वैल्यू 50 अंक के बराबर आ जाती है। समझे आप इस चीज को? मैं यहां से अगर पास मार्क निकालना चाहूंगा तो 4% 25 के बराबर आ गया और 28% 25 सत्ते 175 के बराबर आ गया, ठीक है। अगर हम पास मार्क निकालना चाहें तो 175 प्लस 17 कितना हो गया? 192। पास मार्क आ गया 192, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट रुको, अगर मैं सी को मान के चलूं, बी और सी दोनों पास होते हैं, पहले हमने बी को माना, अब मैं सी को मान के चल रहा हूं कि सी 33 अंकों से पास होता है भाई, सी 33 अंकों से पास होता है। अब आपको ए और सी में कंपेयर करनी पड़ेगी, ए और सी में। तो आप ए और सी में कंपेयर करोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 53 और 28% का डिफरेंस है। 13 में से 8 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25%। 25% की वैल्यू 33 और 17 यानी कि 50। 1% की वैल्यू निकालोगे आप 2, 28% की वैल्यू निकालोगे आप 28 दूनी 56। अब आप पास मार्क निकालोगे, जब सी को हमने माना है तो पास मार्क क्या होंगे? पास मार्क तो वही है 28 प्लस 17, तो 28 की वैल्यू कितनी है? 56। 56 प्लस 17 कितना हो गया भैया? 56 और 17 73, 73 अंक चाहिए पास के लिए। अब मजेदार बात यह है कि ऑप्शन में आपको 73 और 192 दोनों दिए हैं। अब आप सोच रहे हो हमने बी को माना तो 192 निकल के आया, सी को माना तो 73 निकल के आया, अब इसमें से कौन सा सही है? जबकि एक ऑप्शन तो सही है इसमें से। अब आपको एक बात यहाँ देखनी है कि जो हमने बी और सी को माना है उनमें से कोई एक ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है ये जांचना है। कैसे जांचोगे? मैं सी दूसरी कंडीशन जांच रहा हूँ। देखो, अगर पास के लिए 73 अंकों की जरूरत है, मान लिया निकल के आया है, 1% की वैल्यू 2 निकली थी, तो बी भी पास हुआ है, क्वेश्चन में बताया गया, तो बी के अंक हैं 36%।
अगर मैं इस सिचुएशन के हिसाब से अगर 36% निकालना चाहूँ तो 36 दूनी 72 अंक निकल के आएंगे। कहने का मतलब बी को फिर 72 अंक मिले हैं। जब बी को 72 अंक मिले हैं इसके हिसाब से, तो बी तो फेल हो जाना चाहिए क्योंकि 73 अंक पे पास है। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में बी और सी पास जब बताए गए हैं, सी को हमने अगर माना है तो बी फेल हो जा रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब सी पे अप्लाई, सी से क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है बी से सेटिस्फाई। अब बी से जांच लो। बी से कैसे जांचोगे? 4% की वैल्यू 25 है, 36% की वैल्यू निकालोगे, 9 चौक 36%, 25 में 225। पास होने के लिए 192 मिल रहे थे। देखो बी के नंबर 225 है, यानी कि बी भी पास हुआ है। जब बी 36% पास हो गया तो सीधा 53% हो ही जाएगा। कहने का मतलब बी पे क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है, तो पास के लिए अंक 192 निकल के आ गए। कितने निकल के आ गए? पास के लिए 192। फाइनली आंसर पास के लिए 192। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया था, ये ऑप्शन है आपका, कहां गया? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझिए आप इस चीज को, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर यहीं पे अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इसी से संबंधित है, अगर यहीं पे दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा दें, हटाने से समझ में आया आपको? रिवर्स करके देख लो। ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छे लोग हो यार आप। जब समझते हो ना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा यार वफा से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें भी वफा दीजिए ना। अगर तुम हमें वफा दो तो हम तुम्हारे साथ कोई बेवफाई ना करे। चलो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कोशिश करो करने की। एक परीक्षा में P, Q और R क्रमशः 36%, 41% और 51% अंक प्राप्त करते हैं। R पास होते हैं तथा Q फेल हो जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे? 3 लोग हैं। कितने? 3 लोग। P है, Q है और R है। कितने लोग हैं? 3 लोग। P को 36% अंक मिल रहे हैं, Q को 41% अंक मिल रहा है, R को 51% अंक मिल रहा है। यही कहा गया है। उसने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि R 39 अंकों से पास होता है। बहुत सही। लेकिन उसने ये भी कहा है कि P और Q फेल होते हैं और उनमें से कोई एक 21 अंक से फेल होता है, लेकिन कंफर्म नहीं किया कि P फेल होता है कि Q फेल होता है। अब आपको मैं कंडीशन लेके चलते हैं। मैंने मान लिया P फेल हो गया, 21 अंकों से P फेल कर दिया मैंने पहले, तो पास के लिए मार्क कितने चाहिए? पास के लिए तो आप कहोगे पास के लिए साहब P को पास कर दो, यानी 36% प्लस 21, पास मार्क ये हो गए। ठीक है, अब P और Q की अगर मैं कंपेयर करूं तो 51 में से 36% आप घटा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 15% निकल के आ रहा होगा। और इस 15% की वैल्यू प्लस का 39 माइनस का 21 यानी 60 अंक के बराबर है। 1% की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। पास मार्क की बात करूंगा तो मैं 36% निकालना होगा, और 36 चौके 4 छिंगे 24, 2 4 12 2 14 यानी 144। पास मार्क की अब मैं बात कर रहा हूं तो 144 प्लस 21 यानी कि 165 अंक। पहली कंडीशन से 165 अंक पास के लिए आने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यदि मैंने मान लिया कि Q 21 अंकों से फेल हुआ है, क्योंकि उसने कंफर्म नहीं किया, हमें दोनों मानने पड़ेंगे एक एक करके। मैंने मान लिया Q अगर फेल हुआ है -21 से, तो अब मैं Q की और R की कंपेयर करूं तो 51% से जब आप 41% घटा रहे होंगे तो 10% की वैल्यू 60 आ रही होगी। प्लस का 39 और माइनस का 21 60। 1% की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। और अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जब आपने Q को फेल माना है तो पास मार्क चेंज हो जाएंगे। पास मार्क कितने हो जाएंगे? यहाँ पास मार्क हो जाएंगे 41%, यानी Q को पास करना पड़ेगा। 41% प्लस 21, ये हो गए पास मार्क। ठीक है, तो पास मार्क निकालने के लिए 41% मुझे निकालना पड़ेगा। 6 एकन 6, 6 24 यानी कि 246। अब पास मार्क निकालेंगे 41% यानी 246 प्लस 21 247 यानी 267 अंक। 267 अंक होने चाहिए पास के लिए। अब आपको यह देखना है कि P को माना तो पास के लिए 165 अंक निकले, Q को माना तो पास के लिए
267 अंक निकले। क्या क्वेश्चन पी और क्यू दोनों पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये देखना है आपको। तो हम पहले पी का चेक करेंगे, 41% निकालेंगे, यानी क्यू फेल होना चाहिए, तो 41% निकालेंगे। 1% बराबर 4 है, तो 41% आपका निकल के आएगा। 4 1 4 4 16, यानी 164। वाकई में पास के लिए 165 चाहिए, क्यू के पास 164 नंबर है, यानी कि क्यू भी फेल हुआ है। और आर तो पास है ही, उसने बता दिया, यानी क्यू भी फेल हुआ है। और पी तो पहले से हमने माना ही है इसमें फेल, यानी कि पी वाली जो कंडीशन मानी थी वो राइट है, सही है, वो संतुष्ट करती है क्वेश्चन को। अब क्यू वाली सिचुएशन देखते हैं क्या है। क्यू अगर फेल है 41% पे, तो 36% पे पी भी फेल होना चाहिए। आप 36% की वैल्यू निकालोगे तो 36 छक्के 216, यानी कि जो 267 से कम है, यानी कि पी फेल है। आर की वैल्यू निकालो, 51% कितना आना चाहिए, 1 की 6 ना, 6 1 6 6 5 30, 306 अंक, यानी कि 267 से ज्यादा है, यानी कि आर पास है, यानी कि क्यू पे भी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों शर्तों पे क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें ये पता नहीं लग पा रहा कि पास वाले मार्क 165 है कि पास वाले 267 है, किसको माने। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि यदि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। यदि पूर्णांक 400 से अधिक है, तो आपको अगर ये पहली कंडीशन लेके चलते हो पी वाली, तो आप यहाँ पूर्णांक देखोगे तो 1% बराबर 4 आया है, तो आप 100% निकाल रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, का 400 आ रहा होगा। अब आप अगर क्यू वाली कंडीशन को लेके चलोगे तो 1% बराबर 6 आया है, अधिकतम पूर्णांक निकालने के लिए 100% वैल्यू निकालोगे तो यहाँ 600 निकल के आएगा। अब आप ही मुझे बता दो, जो क्वेश्चन कह रहा है, ये दो आंसर निकल के आए हैं हमारे। क्वेश्चन कह रहा है अगर पूर्णांक 400 से अधिक है तो अधिकतम अंक कौन से हैं, तो जब 400 से अधिक है तो ये वाला ऑप्शन सही है, तो अधिकतम पूर्णांक 600, यानी इसे हम ले नहीं सकते, तो आपका ये सही है। क्या है, ये सही है। और ये आपका ऑप्शन बी ऑप्शन दिया गया था आपका, क्या दिया गया था, बी ऑप्शन, राइट। सॉल्यूशन बढ़िया लगा आपको, अच्छा लगा हो तो बता दिया करो, ठीक है, छुपाया मत किया करो। क्वेश्चन लेवल का था, बढ़िया क्वेश्चन था, करके जरूर देखना, 1-2 बार करके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। हटा दे से, गुड, समझदार हो यार। इस कदर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी किसी कक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है, तो वह 5 अंकों से 3 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करता है, तो वह पाता है कि उसने न्यूनतम 5 अंकों से 60% अधिक अंक प्राप्त किया हो। तो पहला ऑप्शन पास होने की प्रतिशत क्या है, दूसरा ऑप्शन पूर्णांक क्या है। मीठा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। खूबसूरत तरीके से करेंगे, आप भी करके देखो, फिर हम भी करेंगे। आप अपना रूल देखना, हमारा रूल देखना, ठीक है। वीडियो पॉज करके करने की कोशिश किया करो यार, हम तो कराएंगे ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे एक क्वेश्चन में एक बात, क्वेश्चन की कमजोरी पकड़ा करो, बहुत अच्छी बात नजर आ रही है। पूरे क्वेश्चन में एक कमजोरी पता लग गई मुझे। यदि वह उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करता है, तो वह पाता है कि उसने न्यूनतम पास अंकों से 60% अधिक अंक प्राप्त किया है। क्या समझे आप? अगर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर पूर्णांक, उसने कहा है अगर पूर्णांक यानी अधिकतम अंकों का अगर वह कितने परसेंट, 80% अगर मार्क लेता है, पूर्णांक का 80%, तो ये किसके बराबर हो जाता है, पास अंक के लिए, जो पास अंक हैं उसका 60% अधिक, यानी 160 के बराबर हो जाता है, 160%। क्वेश्चन खत्म। पूर्णांक बटे पास रेशियो निकल के आ गया 160 बटे 80, यानी कि 2/1। आपको पहला ऑप्शन खत्म आपका। पास के लिए 1 अंक चाहिए जबकि पूर्णांक 2 है, यानी पास के लिए परसेंटेज 50% मेरे दोस्तों, अधिकतम अंकों का 50% पास। पहला ऑप्शन खत्म आपका। दूसरा ऑप्शन सोचो, पास के लिए 50%, क्वेश्चन में बताया गया है 35% अंक प्राप्त करता है, तो वह 5 अंकों से 3 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर मैं किसी को 35% अंक दे दूं, तो वो कहता है भैया पास तो मैं हो नहीं पाया क्योंकि मुझे 15% और चाहिए। तो मैं कह रहा हूं 15% नहीं देंगे, तुझे 300 अंक दे रहे हैं,
तो पास हो जाएगा। यानी कि 15% की वैल्यू उसके लिए 300 के बराबर है, ठीक है। 1% की वैल्यू 20 के बराबर है। आपको 100% अधिकतम अंकों की जरूरत है, तो 2 जीरो बड़े प्यार से लगा दो, आ गया। क्या समझ आया आपको? बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही कर रहे थे आप। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो करने का तरीका चेंज कर दो मेरे दोस्तों। हम अभी अर्थमेटिक स्टार्ट हुआ, परसेंटेज चल रही है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कि एकदम हाई हो जाओ, उड़ोगे आप, आग लगा दो परसेंटेज में, अर्थमेटिक में, कहता हूं इस चीज को, ठीक है। गजब गजब सॉल्यूशन कराएंगे आपको, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही करना। एक और क्वेश्चन देते हैं आगे, नेक्स्ट इसे हटाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भैया करूं, आशा है आप कर पाओ, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन पार्ट 2 का, फेल एंड पास का टॉपिक खत्म। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। उसने कहा है, बड़े प्यार से एक बात कही है, उसमें कमजोरी पकड़ो क्वेश्चन की। उस परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। यानी कि पूर्णांक का अगर उसे 40% मिल जाए, 40% मिल जाए, तो होता ये है कि पास जो अंक है ना, पास के लिए जो अंक है उसका 25% अधिक यानी 125 हो जाता है मेरे दोस्तों। आप यहां से पूर्णांक बट्टे पास का ये रेशियो आप निकालोगे मेरे दोस्तों, 125/40, परसेंट कट जाएगी ना, इसे हटाओ, 125/40 यानी कि 25/8, 5 से डिवाइड कर लिया। पूर्णांक 25 है, पास के लिए 8 चाहिए, पास के लिए न्यूनतम प्रतिशत पूछा है, तो 8 25 का कितने प्रतिशत है? 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32%। 32% अंक उसे पास के लिए चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया अधिकतम उत्तीर्णांक अंक, तो आपको पता है क्वेश्चन में ये बताया अगर 30% अंक मिलते हैं तो 25 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि 32% मिलने चाहिए पास के लिए, और 30% दे दिए यानी कि 2% से असफल हो रहा है, और यही 2% कितने अंकों से? 25 अंकों के बराबर हो गई बात। आपको चाहिए 32% पास के लिए, तो 16 का गुणा कर दो दोनों तरफ, 16 दूनी 32% बराबर निकल के आ जाएगा। 16 × 25, 16 पंजे 80, 16 दूनी 400 अंक। पास के लिए न्यूनतम 400 अंकों की जरूरत है। समझ गए आप? ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। ऐसे ही कर रहे थे आप, बहुत अच्छी बात। फेल एंड पास से संबंधित प्रश्नों का कॉन्सेप्ट खत्म। अगर कोई विविध में से कोई विविध टाइप का क्वेश्चन होगा तो बाद में हम परसेंटेज की वीडियो बनाएंगे, बहुत लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें, अगर बनाई तो मिले क्वेश्चन तो, ठीक है, तो हम उसमें जरूर रखेंगे, उस क्वेश्चन को उसमें ले लेंगे। फिलहाल फेल एंड पास से 2 पार्ट बन चुके हैं, दोनों खत्म हो चुके हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट लेके चलेंगे, या तो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे या जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन। लेवल के भी मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे अभी कराए थे मैंने, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, मैथ्स ग्रुप से है वो, तो उसमें हम आपको जोड़ देंगे। यदि आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपना नाम कमेंट में आप दे दोगे तो मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा। होगा ये कि अगर परसेंटेज चल रही है, आपको कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन से दिक्कत आती है, और उसका मुझे मेरे ग्रुप पे भेज दो उस क्वेश्चन को, और मैं उसे वीडियो में ले लूँगा। उस क्वेश्चन को आप ग्रुप पे भेजोगे, मैं उसे वीडियो में सॉल्यूशन करा दूंगा एक अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको हिंट मिलती रहेगी अगर आप ग्रुप से जुड़ जाओगे तो, ठीक है। अब हम चल सकते हैं, शाम हो रही है, शाम के टाइम वीडियो बनाई थी, ओके।